जय हिंद एमएनएस एस्पिरेंट्स। आई नो कि बहुत टाइम से आप वेट कर रहे थे, कोई वीडियो नहीं आ रही थी चैनल पे, तो आपको लगा होगा कि मैम वीडियोस क्यों नहीं आ रही हैं, क्या ऐसा तो नहीं कि अब हमें कोई और चैनल स्विच करना पड़ेगा या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड नहीं की जाएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है एस्पिरेंट्स। एक्चुअली एनुअल फंक्शन था, 16th एनुअल फंक्शन सेलिब्रेट कर रही थी सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी, जिसका इवेंट बहुत ही बड़ा और शानदार हुआ है 14 अगस्त की शाम को इंदिरा प्रतिष्ठान में। जरूर चेकआउट करिएगा सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। कम्युनिटी पोस्ट भर के कम्युनिटी पोस्ट होंगे और सभी जो इवेंट्स हैं उनकी झलकियां आपको देखने को मिलेंगी। अगर आपने लाइव मिस कर दिया था तो लाइव भी वीडियो अपलोडेड है, जरूर चेकआउट करिएगा सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के मेन चैनल पर, और एमएनएस चैनल पर भी आपको इन इवेंट्स की झलकियां मिल जाएंगी। तो एस्पिरेंट्स चलिए बढ़ते हैं अब अपने एग्जाम मोड की तरफ और लग जाते हैं मजबूत तैयारी में। तो आज के लिए आपके लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आप सभी जानते हो कि एमएनएस 2024 के जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग थी वो ऑलरेडी 9 अगस्त तक थी। ठीक है, 9 अगस्त आपकी लास्ट डेट थी। ठीक है, तो इस लास्ट डेट तक आई होप कि सभी ने अपने एप्लीकेशन फॉर्म तो फिल कर दिए होंगे। अब बात आती है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की, वो है आपकी करेक्शन विंडो। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि मैम करेक्शन विंडो कब ओपन होगी, तो इससे रिलेटेड मैं ऑलरेडी वीडियो शेयर कर चुकी थी, बट अब क्योंकि एक हफ्ते से ऊपर हो गया है रजिस्ट्रेशन को क्लोज हुए, अभी तक करेक्शन विंडो की कोई भी अपडेट नहीं आई है, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि अब जो भी मिस्टेक्स आप कमिट कर चुके हैं या गलती से भी मिस्टेक हो गई थी तो उसको करेक्ट अब आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि अभी तक ऑफिशियल जो चैनल है, ऑफिशियल जो वेबसाइट है, उस पर कोई भी अपडेट नहीं आया है इंडियन आर्मी की तरफ से। तो चलिए, ये तो बात हो गई आपकी करेक्शन विंडो की। अब सबसे बड़ा जो क्वेश्चन माइंड में चल रहा है वो है मैम एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट क्या है, कब होंगे एमएनएस के एग्जाम्स, कब एमएनएस सीबीटी का कॉल लेटर आएगा और कब हम अपने वेन्यू पर रिपोर्ट करेंगे। तो अभी बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि 9 अगस्त पे रजिस्ट्रेशंस क्लोज हो गए थे, राइट। एटलीस्ट इतना डेटा एनालाइज करने के लिए और सारी चीजें मैनेज करने के लिए कि आप वेन्यू पे पहुंचे, सीबीटी हो, पैट हो, इंटरव्यू हो, मेडिकल्स हो, इसके लिए काफी वक्त लगेगा, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ कैंडिडेट्स होंगे। तो एटलीस्ट थाउजेंड्स ऑफ कैंडिडेट्स में आपकी जो शॉर्ट लिस्टिंग है, तो शॉर्ट लिस्टिंग पहले आएगी। ठीक है, पहले तो शॉर्ट लिस्टिंग आएगी। प्रोसेस तो ये कहता है, शॉर्ट लिस्टिंग के बाद एमएनएस के कॉलअप्स आना शुरू होंगे और इसके बाद कहीं जाके आपके एमएनएस सीबीटी के और फर्दर एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाएंगे। तो जब आपको प्रोसेस पता है कि पहले शॉर्ट लिस्टिंग होगी, फिर कॉलअप्स रिलीज किए जाएंगे और कॉलअप से एटलीस्ट एक हफ्ते का टाइम आपको मिलेगा अपने एमएनएस सीबीटी के एग्जामिनेशन के लिए। तो ये तो बहुत क्लियर सी बात है कि अब आपको प्रिपरेशन अपनी तेज करनी होगी। ठीक है, बट अभी भी प्रॉब्लम वही है कि एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट क्या है। तो अगर मैं आपको ये बता दूं सबसे पहले कि शॉर्ट लिस्टिंग क्या है, ठीक है, तो वो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो आपको बता दूंगी, क्योंकि बच्चे ये भी कंफ्यूज्ड हैं कि शॉर्ट लिस्टिंग होगी किस बेसिस पे। तो आपको कल एक इंपॉर्टेंट वीडियो मिलेगा जिसमें आपको ये पता चलेगा कि शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होगी, राइट। तो शॉर्ट लिस्टिंग के लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगी, बट अगर एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट की बात करी जाए तो ये सितंबर, ठीक है, फर्स्ट या सेकेंड वीक से शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई है, एमएनएस की 2024 की एग्जाम डेट है। ठीक है, तो ये सभी को ध्यान रखनी है कि सितंबर फर्स्ट या सेकेंड वीक में आपके कॉलअप्स आना शुरू हो जाएंगे और 2-3 कभी कभी 3 दिन से भी कम का समय होता है आपको रिपोर्ट करने के लिए। तो आपको क्या करना है ना, अभी सारे अपने डॉक्यूमेंट्स भी आपको अपने पास सेव करने हैं। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, फिटनेस का ध्यान रखना है, ताकि मेडिकल्स में आपको टीआर ना मिले। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको सीबीटी की अभी बहुत अच्छी प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि अभी जो जितना भी हो चुका है, नीट जैसा भी हुआ है, आपके फॉर्म सबमिट हो गए हैं, पैट की तैयारी चल रही है, इंटरव्यू की तैयारी चल रही है, पर सीबीटी आपके हाथ में। जितना अच्छे से आप प्रिपेयर कर लोगे उतने ज्यादा मार्क्स आप सीबीटी में स्कोर करके अपने मेरिट को हाई कर लोगे। इसीलिए हमारा ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हो, जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड्स में अवेलेबल है, जहां पर हम बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट तैयारी करा रहे हैं, एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी हो रही है, शॉर्ट ट्रिक्स के साथ, टिप्स के साथ आपको सीबीटी की तैयारी कराई जा रही है। पैनल इंटरव्यू के भी सारे शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताए जाएंगे, कैसे आप वहां पर आंसर दे सकते हो, कैसे बेटर आंसर्स दे सकते हो, इंटरव्यूअर्स को इंप्रेस कर सकते हो और अपने इंटरव्यू को सक्सेस बना सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर फ्री पैनल इंटरव्यू सेशंस इसीलिए दिए जाते हैं ताकि आप बिल्कुल तैयार होके जाएं अपनी एमएनएस के एग्जाम के लिए। उसके बाद
मैं आपसे बात करूं कि इम्पोर्टेंट अभी भी क्या है, तो अभी हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? हमारा टारगेट होना चाहिए एमएनएस की सीबीटी में, ठीक है, एमएनएस सीबीटी में क्या हो, 80 आउट ऑफ 80 लाने का टारगेट होना चाहिए। इससे नीचे का अगर आपने टारगेट सोचा भी है ना कि मैं 60 50 या चलो 75 ले आएंगे या 70 तो आ ही जाएंगे, है ना, अगर आपने ये सोचा है ना तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हो, क्योंकि अगर आप 80 का टारगेट रखोगे ना तब आप कहीं जाके सोच पाओगे कि मैं टॉपर बनूंगा, क्योंकि हमारा टारगेट सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना नहीं होना चाहिए, हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम टॉप लिस्ट में खड़े हों। तो टॉप लिस्ट में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? एमएनएस सीबीटी का टारगेट रखना पड़ेगा 80 में से 80 मार्क्स का, और 80 में से 80 मार्क्स लाने हैं तो जुड़े रहिए टीम सेंचुरियन के साथ, क्योंकि यहाँ पे हो रही है जबरदस्त तैयारी। जल्दी से एनरोलमेंट ले लीजिए। एनरोलमेंट लेने के लिए कॉल करिए हमारे ऑफिशियल नंबर दैट इज 9795977776 पर, और अपना रजिस्ट्रेशन लीजिए और जल्दी से एक बढ़िया तैयारी शुरू कर दीजिए। जय हिंद।